दो दो दिन तक भूखे रह गए। ऐसा समय आ जाता है, कोई भगत नहीं ला के दे पाते, तो बैठे हुए हैं एक ही जगह पे, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, विकलांग हैं हम। तो अभी 2-3 दिन से महाराज जी क्या खा रहे हैं? रखा हुआ था 1-2 किलो आटा, अपने उसी से गुजारा कर रहे थे। किसी ने आपको कोई ठेस पहुंचाई क्या? किसी ने कुछ कहा सुना क्या आपको? हमारे को तो कोई कह भी देता है तब भी हम शांत रहते हैं, हम किसी से कुछ कहते भी नहीं। ऐसे ऐसे भी पागल आ जाते हैं कि गाली दे के भी चले जाते हैं। आपको? हम तो उनसे भी कुछ नहीं कहते हैं। फिर भी जब सामने वाले आज की तारीख में हम देखते हैं कि आदमी दारू का नशा कर लेते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टा सीधा कर्म करते हैं, महात्मा लोगों को बदनाम करते हैं। कुछ महात्मा भी ऐसे हैं कि एक महात्मा गलत कर रहा है तो उसके संग में 10 महात्मा बदनाम हो रहे हैं। तो सोचने वालों को ये सोचना चाहिए, ऐसे हम बोल किससे रहे, क्या बोल रहे हैं। अगर अब शब्द अगर बोलना है तो उसी महात्मा से बोलना चाहिए जो महात्मा गलत है। ये वो महात्मा गलत कर रहा है, उसी से बोलना चाहिए। जो महात्मा गलत ही नहीं कर रहा है, जो महात्मा अपनी धूना पे बैठ के अपना भजन कर रहा है, वो किसी के दरवाजे पे मांगने भी नहीं चाह रहा, उसके लिए तुम पाखंडी बोल रहे हो, उसके लिए तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आंखों से अगर कोई गलत बोल रहा हो, कोई गलत कर रहा हो, जब आदमी को करना चाहिए ऐसा। आदमी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए किसी महात्मा की भी जल्दी से। महात्मा एक महात्मा ही होता है। महात्मा ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, महात्मा तो महात्मा ही होता है। जो महात्मा की जो इज्जत करता है तो भगवान उसकी भी आगे सम्मान बढ़ाता है। जो महात्मा का सम्मान नहीं करना जानता तो भगवान उसको भी आगे नहीं बढ़ाता, उसको भी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जी जी। एक एक ज्ञान वो होता है जो पैसे से भागवत कराते हैं, भागवत कराते समय भी वहाँ पर लोग बाग ज्ञान नहीं ले पाते हैं। एक ज्ञान वो हो जाता है जब सत्संग करते करते ही सत्संग में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आदमी को सत्संग में ही ज्ञान प्राप्त होता है, भागवत से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भागवत में तो आजकल भागवत करने वालों ने व्यापार बना रखा है, भागवत थोड़ी कर रहे। आदि कथा तो गृहस्थी की सुनाते हैं, वो आदि कथा भागवत की सुनाते हैं, हो गई उनकी भागवत। तो भागवत करने वालों को ये सोचना चाहिए, ऐसे हम ये भागवत सुना रहे हैं, घर गृहस्थी की कहानी सुना रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। भागवत मुंह मांगे पैसा मांग रहे हैं भागवत करने वाले। पहले के हमारे गुरु लोग थे, एक पैसा भी नहीं मांगा करते थे और भागवत फ्री में करके चले आया करते थे। आज के किसी को बुलाया जाए तो मुंह मांगे पैसा मांग रहे हैं। मगर ब्यास लोगों को ये सोचना चाहिए, ऐसे किसी गरीब के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या भागवत नहीं होगी उसके घर पे? अगर भगवान की अगर कृपा है उस गरीब के ऊपर तो भागवत जरूर होगी। आप जैसे महान मूर्ति अपने आप भेज देते हैं भगवान, और उस गरीब की भागवत भी हो जाती है, और उस भागवत के साथ साथ उस गरीब का जीवन भी सफल हो जाता है। जब भगवान की जब नज़र होती है तो कहते हैं, जा पे कृपा राम की हुई बापे करे सब कोई। मतलब सब सब कृपा करते हैं, फिर जब राम की कृपा हो जाती है तो। जब तक आदमी दुखी रहता है जब तक राम की कृपा नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, कर कोई और रहा है, भोग कोई और रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सही आदमी के लिए आदमी परेशान करते हैं। आज की तारीख में हमने ये देखा। ऐसे हमारे अंदर चतुराई नहीं है, हम जानते हैं, हम कहीं आते नहीं कहीं जाते नहीं, हम अल्लम गल्लम की बातें नहीं जानते, तो हमारे को लोग बार कहते हैं बाबा तुम कुछ नहीं जानते। तो हम किसी को कुछ नहीं जानते, हम तो सिर्फ उसको जानते
हमने ये बैराग लिया है, हमने किसी गृहस्थी से हमने दोस्ती करने के लिए नहीं लिया है, और ना ही हमने किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए हमने बैराग लिया है। हमने सिर्फ ये बैराग लिया है तो सिर्फ उससे नाता जोड़ने के लिए लिया है, और अपने धूना पर बैठ के उसी का नाम लेने के लिए, सिर्फ भजन करने के लिए हमने ये बैराग लिया है। ये नहीं है ऐसा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ उससे मतलब है। और हमने तो ये भी सोच रखा है जो कोई मत दो हमारे लिए खाने के लिए, भगवान अपने आप देंगे। एक दिन नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, हम तो अपने धूना पर बैठे रहते हैं। जैसे आपने पूछा बाबा कितने कितने दिन तक भूखे रहते हो, हमने अपने जब से बैराग लिया हमने 2-2 दिन तक भोजन नहीं पाया, और अपने चाय पानी से ही अपना गुजारा काट दिया। कोई भगवान ऐसी कृपा करके भेज देते हैं भक्तों को, और वो सब पूर्ति कर जाते हैं। कभी कभी तो कभी कभी ऐसा भी होता है वो खाते खाते सब राशन बीत जाता है, भगत भी नहीं आते। तो हम ये सोच लेते हैं कि कभी हमारे ऊपर भगवान की अभी नज़र नहीं है। हम बैठे बैठे भजन करते करते वही सोचते हैं जिस दिन हमारे पे राम की कृपा हो जाएगी उस दिन भगत आ जाएंगे राम बन के, वो अपने आप सब हमारा भंडारा पूर्ति कर देंगे। भागवत भी हो जाती है, रामायण भी हो जाती है, और कुछ दिन ऐसा दिखता है जैसे मेला हो रहा है हमारे घर में। और कभी कभी ऐसी उदासी आ जाती है जैसे आपने कही ऐसे बाबा तुम उदास क्यों दिख रहे हो। उदास तो मैं इसलिए आज दिख रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास भगत नहीं है, आज मेरे पास मैदान खाली दिख रहा है। कभी कभी ऐसे दिखता है कि 10-10 20-20 भगत बैठे हुए हैं, ना मेरे को चाय की चिंता है, ना मेरे को कपड़े की चिंता है, ऐसे कपड़े कैसे धुलेंगे, और ना ही मेरे को चिंता भोजन की है। ऐसे भगत आ जाते हैं, अपने आप भोजन बना देते हैं, चाय बना देते हैं, अपने आप भगत कपड़े धो देते हैं। उदासी जब आती है मेरे चेहरे पर जब सब काम अपने आप को स्वयं करना पड़ता है। ऐसे चल के लाठी के सहारे कपड़े धोने हैं, लाठी के सहारे चल के कपड़े धो के सुखाना है, भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, ये सब चिंताई की बातें होती हैं। और जब भगत आ जाते हैं तो फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है, भगत अपने आप सेवा करते रहते हैं। आज उदासी इसी बात की है, ना ही मेरे पास राशन है और ना ही मेरे पास भगत है और ना ही मेरे सर पे राम की कृपा है। उदासी इस बात की, आज मेरे पास अगर कोई भगत भी ना हो मगर राम की तो कृपा होनी चाहिए ना। राम की कृपा हो तो उदासी भी ना हो। आज मैं ये सोचता हूँ मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई भजन करते करते जो आज राम की भी नज़र हमारे से टेढ़ी हो रही है। मगर हम तो रात दिन फिर भी नाम लेते हैं, दुख में भी। ये नहीं ऐसे सुख में ही भजन करते हो, जिस दिन हम पे दुख ज़्यादा होता है तो हम दुख में भी ज़्यादा भजन करते हैं। और सुख में तो अपरंपार यानी कि रात दिन हम धूना पे आहुति देते रहते। 108 बार से भी आहुति ओवर हो जाती हैं। और नहीं तो नियम तो यही है, जब हवन करने बैठते हैं तो 108 आहुति देते हैं, और ज़्यादा मन खुश होता है तो हम ओवर भी आहुति दे देते हैं भगवान के लिए। वो जब राम की कृपा होती है तो भूखे भूखे रोने भी लग जाते हैं। राम की कृपा होती है, भूखे पेट रोने भी लग जाते हैं, और रोते रोते कुछ ऐसी डकार आने लग जाती है कि पेट हमारा भरा हुआ है, तो उदासी भी खत्म हो जाती है कभी कभी। वो राम की कृपा है। आज हम इस बात को उदास रहते हैं, जाड़े का समय है, आज हम देखते हैं हम चौड़े में पड़े हुए हैं, ना ही कंबल की व्यवस्था है, नहीं रहने की व्यवस्था है, नहीं खाने पीने की व्यवस्था है, ना ही राम की व्यवस्था है हमारे ऊपर, ना ही किसी भगत की व्यवस्था है हमारे ऊपर। आज उदासी इसी बात की। ब्राह्मण करते करते चले आए,
आज हम यही चाहते हैं, राम की कृपा सबके ऊपर हो। और गृहस्थी वालों से हम यही कहना चाहेंगे, संत के ऊपर ज़्यादा टेढ़ी नज़र करके ना चले। संत और गृहस्थ एक जीवन के दो पहिया हैं। संत का भी जो जीवन होता है पार एक गृहस्थ के साथ होता है। संत गृहस्थ को छोड़ के जरूर आता है, मगर जीवन फिर भी गृहस्थ के साथ ही करता है। हाथ जोड़ी से निवेदन तो यही है कि गृहस्थ संतों की तरफ टेढ़ी नज़र करके ना चलें और दया का भाव करके चलें। संतों से गलती भी हो जाती है, हम ये भी नहीं जानते कि बड़ा बनना चाहते हैं ज़्यादा। चलो, गृहस्थ के साथ किसी संत ने अगर बुरा भी कर दिया तो सब संतों को एक साथ गिनती भी ना करो। ठीक है, गलती भी जिससे भी हो गई हो उसे भी एक बार माफ़ कर दिया जाए। भगवान भी माफ़ करते हैं। ज़्यादा गुस्सा संतों के ऊपर भी करना सही नहीं रहता। और मैं ये भी कहूँगा संतों के लिए, संत भी अपने मर्यादा से रहें। संत वही कर्म करें जो उनका कर्म है, मर्यादा से बाहर ना चलें। और हमारा तो यही कहना है, संत परमार्थ के लिए, संत बनता है परमार्थ के लिए, परमार्थ की सेवा के लिए। और संत जो भजन जो करता है वो कभी अपने लिए नहीं करता, वो भी परमार्थ के लिए ही करता है। संत अपने लिए कभी भजन नहीं करता, भजन चेलाओं के लिए करता है गृहस्थ। और उसके लिए करता है जिस गृहस्थ में पैदा हुआ, और उस गृहस्थ के लिए 7 पीढ़ी तारने के लिए संत बनता है। संत बनना कोई आसान बात नहीं होती है। बाजी बाजी को तो मैंने देखा है, संतों ने गुरु भी नहीं बनाए, रंगे हुए कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बना ली, लटा बना ली, लग तो ऐसे रहे हैं जैसे कितने बड़े बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, और तब के देखते हैं तो उन लोगों ने गुरु भी नहीं बनाए अभी तक, और लटा बना ली एक एक हाथ की उन्होंने। ऐसी लटा बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक गुरु नहीं बनाया। जो महात्माओं ने गुरु नहीं बनाए हैं तो वो महात्मा के योग्य भी नहीं है, हमारा कहना का मतलब यही है। और जो महात्मा के योग अगर बनना चाहता है तो पहले बैरागी कंठी ले, किसी महात्मा को गुरु बनाए, जब जाके वो महात्मा गिरी में रहे। ऐसे नहीं, जो महात्मा है उसको भी तुम बदनाम कर रहे हो, तुम अपनी क्रिया को खराब करके लेके चल रहे हो, सामने वाले की क्रिया बढ़िया है उसकी क्रिया भंग कर के चल रहे हो। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। संत को मर्यादा से रहना चाहिए और गृहस्थ को भी मर्यादा से रहना चाहिए, और दोनों को ही अपनी अपनी जगह पे रहना चाहिए, एक दूसरे की निंदा करके ना चले। संत को भी गृहस्थ की निंदा ना करे और गृहस्थ भी संत की निंदा ना करे। गृहस्थ को अगर कोई परेशानी है तो संत से आके मर्यादा से बात करे। अगर संत अगर कुछ क्रिया जानता है तो 3 फूंक मार के भभूति दे दे, उसका कल्याण हो जाएगा। अल्लम गल्लम की बातें नहीं करे फालतू, ऐसे ये करना वो करना वो करना नहीं। अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो धूना में से भभूति लीजिए, भगवान का नाम लेके 3 फूंक मार के उसको भभूति दे दीजिए। तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो उसका कल्याण हो जाएगा। मगर आदमी को वहम में नहीं डालना चाहिए। ऐसे तेरे देवता रूठ रहे हैं, तेरी कुल देवी रूठ रही है, तेरे आहुत रूठ रहे हैं, तेरे प्रेत रूठ रहे हैं, तेरी 9 गिरोह खराब चल रही, ये सब गलत बातें होती हैं। अगर आप शक्तिशाली हैं
तो आपकी विभूति से ही सब कार्य उसके सिद्ध हो जाएंगे। चाहे उसके देवता रूठ रहे हैं, चाहे उसके भगवान रूठ रहे हैं, चाहे कुल देवी रूठ रही है, कोई भी रूठ रहा हो, संत की भक्ति में बहुत ताकत होती है। उसकी विभूति अगर उसके मस्तक पे रख जाए तो उसके दिन दूना रात चौगनी हो जाने लग जाती, दिल दर्द दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। सिर्फ संत की एक दुआई बहुत काम कर जाती है। दवा काम नहीं आती है एक बार, मगर दुआई काम कर जाती है संत की। तो मगर वो संत होना चाहिए जो अपना भजनानंदी है। हमने देखा एक दिन हम अपने धूना पे भजन कर रहे थे, रात में 9 बजे एक संत के रूम में महात्मा आए और वो दारू पिए हुए थे। आके हमसे कहने लगे, मैं तेरे चिमटा उखाड़ के ले जाऊंगा, मैं तेरे को कंधा पे लाद के ले जाऊंगा, तेरे को शमशान में छोड़ूंगा। तो ये क्या है? एक दूसरे की निंदा ही तो कर रहे हो तुम। अपने स्वाद में आके तुम सामने वाले की क्रिया खराब कर रहे हैं, तुम सामने वाले की निंदा कर रहे हैं, सामने वाले का सम्मान नहीं कर रहे तुम। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर हमसे भी किसी के साथ अगर गलती हो गई हो तो आप हमें भी माफ़ करें, और जिसने हमारे साथ भी किसी ने भी गलत कर दिया हो हम भी उसके लिए माफ़ करना चाहते हैं। महाराज जी, आपके माता पिता या कोई सगे संबंधी अभी जीवित है? माता पिता तो दोनों हमारे स्वर्गवास हो गए। कब हुए महाराज जी? हमारी माँ पहले ख़त्म हो गई थी। अच्छा। ये 96 में 97 में ऐसी ख़त्म हो गई थी। अच्छा, जब आप बाल्यावस्था में थे, आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं दिख रही? हम तो 1992 का हमारा बैराग है। हमारे बैराग के बाद में हमारी माता ख़त्म हुई है। तो महाराज जी, कभी आप अपने घर नहीं गए? मथुरा है आपका जन्म स्थान? हाँ, तो कभी आप अपने घर नहीं गए? घर जाते हैं। जिस समय पे हमारी माँ गुजरी गए थे तो हमारी माँ का भी मुंह देखने नहीं मिला था हमारे को भी। फिर उस दिन से फिर हमारा भी मन खट्टा पड़ गया, फिर हम जाते नहीं है घर। आपका कोई परिवार में बचा नहीं क्या? हाँ, परिवार में है, भाई है, बहन है, भतीजे है, भतीजी है, ऐसे तो सब। मगर मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। मैं तो एक महात्मा हूँ और मेरा जो नाता है तो सिर्फ एक परमात्मा से है, राम से है। मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। एक सुख और दुख तो एक ये विधाता ने जो लिख दिया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। जी महाराज जी, जी जी। जो विधाता ने जो लिख दिया है कुंडली में उसे तो भोगना पड़ेगा। जी। चाहे आप कितने चतुर बन जाओ, चाहे कितने मालधारी बन जाओ, चाहे कितने जिम्मेदारी बन जाओ, मगर वो कष्ट जो लिखा है वो तो भोगना तो पड़ेगा एक दिन। अच्छाई हमने ये देखा, जो रात दिन भंडारे कर रहे हैं, अच्छा भजन कर रहे हैं, वो भी एक दिन दुख में भुगत रहे हैं। क्या हम भजन करते हैं, क्या हम इसीलिए करते हैं कि हम दुख रहे हैं? हम भी नहीं चाहते ऐसे हम दुखी रहे। नहीं, हम ये चाहते जो हमारे चेली चेला हैं वो दुख रहे, नहीं चाहते हम। दुख तो होना कोई नहीं चाहता, ऐसे दुख तन पे पहुंच जाए। अच्छा, हम दुख से भी हम नहीं घबराते। जब हमारे ये पैर ही नहीं, और फिर सब कुछ त्यागने के बाद फिर हम किस बात के दुखी रहे? जब त्यागी कर दिया, बैरागी ले लिया, तो किस चीज से हम दुखी रहे? भोजन ना मिले ना मिले, भगत नहीं आ रहा नहीं आ, भगत ने टेढ़ी नजर कर ली कर ले, कोई गाली दे के जा रहा है जा, हमने बुरा नहीं माना। मगर हम रात दिन यही कहते हैं धूना पे बैठ के भजन करते समय, राम जी बस आप ही दया की नज़र करते चलते, हमारा और कोई नहीं है आपके सिवा।